दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। कहा यह जा रहा है कि सरकार बनने पर जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, उन्हें हर महीने 18,000 रुपए सैलरी के तौर पे, भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। बहरहाल इस पर संत महात्मा क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं शिव योगी मौनी महाराज, जिन्हें लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। महाराज जी, ये जो दांव चला गया है, राजनीति में धर्म को हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना सहमत हैं आप? देखिए, ये छल नीति है, धर्म नीति नहीं है। ये छल नीति है, समाज को छलने के लिए विश्वास पर दांव, ये विश्वास पर अविश्वास की एक दांव है। क्योंकि केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ निकले थे, तब उन्होंने न्याय का पथ पकड़ा था। अब भ्रष्टाचार का पथ पकड़ करके सत्ता में बने रहने की लोलुपता है, चाहे वो जेल चले जाएं, चाहे जेल से बाहर आवे, जब भी कुछ करते हैं। अब उन्हें सत्ता इतनी प्रिय हो गई है कि उसके लिए बराज कुछ भी करने को तैयार है। अगर उनके अंदर इतनी श्रद्धा थी तो उन्होंने पुजारियों को पहले कुछ क्यों नहीं दिया, उन्होंने गुरु ग्रंथी साहब लोगों को क्यों नहीं दिया? अब जब चुनाव सामने खड़ा है तो ऐसी भाषा बोल करके वो केवल देश के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। मैं तो सभी लोगों से कहूंगा, ये वो व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ के लिए मदिरा भी इतना सस्ता कर दिया कि लोग पी करके मर जाए, और अपने कमीशन के लिए। इसलिए ऐसे लोगों पे विश्वास करना देश के लिए खतरनाक है। संत को, महात्माओं को, गुरु ग्रंथी साहब, किसी लोगों को भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब मतलब के लोग हैं। समय आने पर ये बरसात के कीड़े की तरह निकलते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं। इनको अपना सम्मान नहीं, अपना स्वाभिमान नहीं, इनको अपनी व्यवस्था प्रिय है। स्वाभिमान प्रिय होता तो इस्तीफा दे दिए होते मुख्यमंत्री पद से, सम्मान प्रिय होता तो ऐसा निर्णय न करते। इन्हें केवल कुर्सी प्रिय है, उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत किया है मेढक की तरह बोलने का, अंत तक बहुत कुछ बोलेंगे। और यहां तक अगर इन लोगों को देश को बेचना भी पड़ जाए और कुर्सी बची रहे, समझौता कर लेंगे। महाराज जी, लेकिन लोग तो कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि सनातन धर्म की जो लोग सेवा कर रहे हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, एक भत्ता दे रहे हैं ताकि उनका परिवार चल सके, जीवन यापन हो सके। अच्छी बात है। अगर ये सोच उनके अंदर थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं दिया? 15 साल तो उन्होंने अब तक क्यों नहीं दिया? ये मेरा प्रश्न है। तब आपके अंदर ये विश्वास कहाँ था, ये श्रद्धा कहाँ थी, ये भावना कहाँ थी, ईमानदारी कहाँ थी? अब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं। जब चुनाव हार रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि अब मैं कोई ऐसी रणनीति करूं जिससे मैं चुनाव जीत सकूं। चुनाव जीतने का एक हथकंडा है, ना व्यवस्था है और ना व्यवस्थित बात है। देश के लिए भी, समाज के लिए भी और दिल्ली के लिए भी एक बहुत बड़ा कुचक्र है, इससे लोगों को बचना चाहिए। तो महाराज जी, आप लोगों का ये मानना है कि ये जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, उनकी कोई सहायता नहीं करना चाहते, बल्कि चुनावी फायदा लेना चाहते? नहीं, सहायता करते बना तो हम उसका अभिनंदन करते। मुख्यमंत्री होती इन्होंने क्यों नहीं किया? अब जब चुनाव सामने खड़ा है, तब मैं जब मुख्यमंत्री हो जाऊंगा तब दूंगा। मुख्यमंत्री जी तो इन्होंने क्यों नहीं दिया? प्रश्न मेरा ये है। जब आपने नहीं दिया तो अब इनको वोट नहीं देना चाहिए। जैसे पुजारी, महात्मा, संत, गुरुग्रंथी अपना जीवन जीते थे, वैसे फिर जी लेंगे। लेकिन इन 420 वाले नेताओं के चक्कर में लोग नहीं फंसेंगे, क्योंकि इनके चक्कर फंसने के बाद देश का नुकसान होगा, राष्ट्र का नुकसान होगा और राष्ट्र की छवि खराब होगी। क्योंकि जो भी व्यक्ति आएगा, जिसको भी स्वार्थ प्रिय होगा, भ्रष्टाचार प्रिय होगा, बड़े बड़े प्रलोभन की बात करेगा। और अगर हम उनके प्रलोभन में आते हैं तो हमारी स्थिति वही होगी जो हस्तिनापुर की हुई है। क्योंकि शकुनी ने चाल चला तो महायुद्ध हो गया, महाभारत हो गया। अब ये लोग महाभारत कराना चाहते कि उस समाज को लड़ाना चाहते हैं। इनके अंदर एक उपद्रव करने की संकल्पना हो गई है, जो ना ठीक है और न इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि किसी भी स्थिति में इनके साथ ना जुड़े और इनसे बचे। महाराज जी, तो वही बात हुई जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, चुनाव में दिखावा करने के लिए ऐसा करते हैं। देखिए, इसके पहले इन्होंने अगर चुनावी हिंदू नहीं, हम इनको हिंदू ही मान लेते हैं केजरीवाल को, तो इन्होंने इसके पहले वो काम क्यों नहीं किया? इनके गुरु जिनको अन्ना हजारे ने इनके क्रियाकलाप पर शोक व्यक्त किया कि जो करे उससे मेरा पूरा जीवन कलंकित हो जा रहा है, तो इनसे कोई संतुष्ट नहीं है। इनसे इनकी पार्टी के नेता भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन कुर्सी का एक ऐसा पद है जिसके बंधन में, अरे जिनके कार्यकाल में बेटियां सांसद उनके मुख्यमंत्री कार्यालय पर अपमानित कर दी जाए, उसके बाद वो व्यक्ति जेल चला जाए और कहे भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो इस तरीके की इनका जितना भी काम है, यह सब निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। इसमें किसी भी स्थिति में हम लोगों को उसमें नहीं फंसना चाहिए। विचार करने की आवश्यकता है। ये नेता अपने स्वार्थ में कुछ कर रहे हैं। न देशभक्त है, न राष्ट्रभक्त है, न संत भक्त है, न गुरु ग्रंथी साहब के भक्त है। ये केवल कुर्सी भक्त है। इन्हें दिल्ली की कुर्सी चाहिए, उसके लिए जो भी दांव पे लगाना होगा ये लगा देंगे।
तब एक अंतिम प्रश्न ये है महाराज जी, तो इस दांव का इनको चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलेगा? दांव पे चुनाव का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब भी कहीं बैठे हैं, हम लोग भी सारे यहाँ सिख धर्म के तमाम संत महात्मा यहाँ आए हैं, उनके साथ मंत्रणा हो रही है, ये कौन सा चाल चलना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, तो उस पर विचार होगा और सभी महात्माओं की तरफ से एक संदेश जाएगा कि हम लोग कालनेमी साधुओं से बचे। साधु के प्रति श्रद्धा है लेकिन कालनेमी के प्रति नहीं। जो देशभक्त है अब उसके प्रति मेरी श्रद्धा है, लेकिन जो स्वार्थ के लिए मेरा उपयोग करता है उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो धन्यवाद। ये है मौनी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने भत्ता देने का, वो कतई जो है वो पूरी तरीके से चुनावी स्टंट है, चुनाव में फायदा लेने की कोशिश है। अगर उनकी नीयत सही थी तो पिछले 11 साल से जब उनकी सरकार थी तब ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया गया, और चुनाव में उन्हें इसका फायदा कतई नहीं मिलने वाला है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.